हेलो। 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 हाँ सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। वेट कर रहे, कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक? लिंक नहीं भेजे क्या? कोई ज्वाइन नहीं किया? मैं तो ऑनलाइन हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वेट कर। हाँ हाँ, देख लिए, उसमें हम वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ही है हम। ठीक। ओके ओके।
महत्तम समापन।
हेलो हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही।
आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे, अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। क्या हाल है सर? हाँ सर ठीक है। बढ़िया। आगे बच्चे हाँ तुम लोग का हो गया? किसका किसका हो गया? हमारे इसमें पवन कुमार और कुणाल हैं, 2 लोग। पवन कुमार और कुणाल का हो गया ना? हाँ जी। और तुम्हारा राकेश? किसी से? हाँ किसी से। और उधर तुम्हारा हो गया तुम लोग का? नहीं। क्या उसमें किया ना जी? जूम ऐप डाउनलोड किया है ना? उसको लिंक जो भेजे उसको क्लिक करो। क्या कोई दिक्कत? किसको दिक्कत हो रहा? गाने तो हम कर देते अपने। तुम्हारा हो गया ना? थोड़ा फर्स्ट दिन ऐसा इसलिए प्रॉब्लम हो रहा। कोई बात नहीं, आराम से, टेक योर टाइम। हो गया कनेक्ट, यही बहुत बड़ी बात है। क्या क्या दिक्कत है बोलो ना? हो गया ना? चलो उसमें लिंक नहीं है, लिंक कैसे भेजिएगा? हाँ सर आवाज में आ रहा है। लिंक फिर से आवाज आएगी, म्यूट है ना उसको तो दो, यहाँ दिखाते हैं। अमित आलू और चार क्लास का ग्रुप कॉल करके हम डाल देते हैं। दुकान से गया हुआ देखो, टेंथ का ग्रुप कॉल कर देखो। और बैठ जाओ। और किसको प्रॉब्लम है बोलो? सर हाँ करें? लिंक में जो है ना इसको क्लिक करना है यहाँ से। जूम ऐप डाउनलोड किया था ना तुम? नहीं, गूगल मीट नहीं आया रे। बोले थे गूगल मीट से होगा। नहीं आया देखो। सुपर पी की क्लास 10 यही वाला। कहाँ आया है? इसको डाउनलोड हो जाएगा उसी में। लो है। हेलो हेलो हाँ बोलिए। 5 मिनट लग रहा है सर, टाइम बच्चे को थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कर लीजिए आराम से। अगर आप, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको गूगल वाले में कंफर्टेबल है तो उसमें भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरा वाला अभी आज इस पे करते हैं, देखते हैं जी कैसा। जी आराम से डाउनलोड कर लेने दीजिए बच्चों को। इसका वाला देखो। हाँ अभी पवन कुमार और कुणाल दिख रहे हैं। कुणाल, मिथुन कुमार तुम्हारा नहीं हुआ? नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, आज एक मोबाइल पे 2 लोग भी बैठ के, अगर पॉसिबल है तो कोई बात नहीं है, चल सकता है। तो नेट नहीं है ना? कनेक्ट किया था इसका नेट नहीं है। हाँ ये आलोक कुमार का भी आया है। आलोक आ गया? हाँ आलोक का आ गया है। नेट तुम्हारा मतलब नहीं है इसमें? नहीं सर, तब कहाँ से होगा? हुआ सर नहीं पूरा नंबर जुड़े है ना? हो गया सर जो मैं बताऊं। अमित राकेश का भी। बोलना जिनका हो गया वो जूम ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, इसे बोले थे सबको तुम लोगों को। सर जाने सर के पास जाने सर के पास
रवि कुमार, रवि कुमार का भी हो गया है। क्या? हाँ हो गया ना। इसको बैक करो तो बैक। हाँ हो गया। डाल दिया उसके बाद क्या डाउनलोड ये किया ना, जूम ऐप हो गया डाउनलोड। सर थोड़ा सा आपके दिखाने मीटिंग आईडी लिखो ना उसमें। आईडी लिखने तो सर यहाँ पे ये पास हो गया। करना है, हम्म। यही वाला लिखना है सर। हाँ उसमें क्या करना है? लिख दी। तुम लोग डाउनलोड नहीं किया है जूम ऐप, कैसे होगा? लिख दिया आईडी देखिए करना होगा। हाँ, बोलिए। हाँ हो गया। प्ले स्टोर कहाँ डाउनलोड है जूम ऐप? दिखा तुमको इसमें। जूम ऐप देखिए यहाँ पे। कितने बच्चे का हुआ कंप्लीट? इसका नहीं हुआ सर, क्या कर दीजिएगा इसका अलग सब। ठीक है। हो रहा जूम ऐप कहाँ दिखाओ तुम। जितने बच्चे का हो गया थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, इधर हम करते हैं, कोशिश करते हैं हाँ सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो। ठीक है हाँ भैया बच्चे लोग इधर ध्यान दो आप सब लोग। एक में दो पहले अभी बैठ जाओ। ठीक है हाँ। अमित इसमें बैठ जाओ। हाँ अभी आज ऐसे भी थोड़ा बात करेंगे जी वैसे सब लोग। हाँ सारे बच्चे लोग अपना अपना माइक को म्यूट पे रख आप लो। कराते हैं ना, पहले दो दो करके बैठो ना, जिसमें हो गया जिसका। तुम और ये बैठ रहा है ना। चलो हाँ, दोनों सब बैठो इसमें। और तुम्हारा तुम किसमें बैठ रहा है? आलोक कहाँ है? आलोक तुम्हारा हो गया ना। तुम और कौन बैठेगा? हाँ दो बैठ जाओ ना इसमें। सबके पास हो रहा है, सबके पास है। और ठीक है सर, जो जिनका हो गया ना शुरू। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ आप पीछे से करते रहिए, हम लोग बात करते रहते हैं। जी हाँ तो सब लोग अपना अपना माइक को म्यूट पे रख लेंगे और स्पीकर को ऑन रखेंगे ताकि आवाज सुनाई देगा, और जब भी बात करनी होगी तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। दो यूज करो इसको। मेरा हुआ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। सो बच्चों लोग हाँ एक जगह बैठ जाओ। हाँ ये वाला फोन को रख लो आराम से, एक जगह पे आराम से पालथी मार के बैठ जाओ सब लोग। पालथी मारने आता है ना भाई? पालथी मार के बैठने नहीं आते तुम लोगों को? हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए तो सबसे पहले अपना अपना फोन सब लोग म्यूट करने आता है सबको? फोन में एक ऑप्शन होगा म्यूट करने का, म्यूट कर लो सब लोग, अपना अपना फोन को म्यूट कर लो। उसमें आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? है ना, सुनाई दे रही है ना? कुणाल भाई, कुणाल को सुनाई दे रही है? कुणाल हाँ बहुत बढ़िया। तो जब भी आपको बोलना हो आप हाँ जब भी आपको बात करना हो या कोई डाउट हो सवाल हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइक में फोन पे देखिए जो ऐप है उसमें एक अनम्यूट का बटन है, माइक का बटन बना हुआ होगा, देख रहे हो? हाँ सर। हाँ उसको आप जैसे ही अभी जैसे ये धीरेन्द्र सर का जो मोबाइल है, आपका क्या नाम है बेटा?
धीरेन्द्र सर का जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, कौन? आपका नाम क्या है? निशा। हंसा, निशा। निशा, निशा और दूसरे? हाँ, अंशु कुमारी। अंजू कुमारी। तो अंजू बेटा और निशा, जब भी आपको ये बात करना हो ना, तो मोबाइल फोन में वो ऐप में अनम्यूट का बटन है, उसको यूज करके आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए सब लोग इकट्ठे हो गए, शांत बैठ जाओ, सेटल हो जाओ आराम से। ठीक है, तो हमारे क्लास में भी कौन कौन है? निशा, अंजू, पवन, रवि, अंशु सर। अंशु। अंशु हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो अंशु है, निशा है, पीछे में भी एक बच्ची दिख रही है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? एक काजल, अपना नाम बोलो। हाँ, सबका पहले नामकरण संस्कार हो जाए, सबका नाम पता चल जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पवन कुमार। पवन बेटा, आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। उदय, हाँ सुनाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, सब अपने अपने हाथ में पकड़े रहो, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत है, सबको बढ़िया बेहतर तरीके से दिख रहा है। अच्छा, अभी क्या करो, सब लोग सुनो बात सुनो हमारी, सब लोग ध्यान से बात सुनो। सब अपना अपना वीडियो को ऑफ कर सकते हो, वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि इंटरनेट में ज्यादा आपको परेशानी होगी। वीडियो बंद करना आता है सबको? वीडियो हाँ, सब लोग अपना अपना वीडियो बंद कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, वीडियो बंद कर दो। हाँ, और अब ऑडियो, आवाज सुनाई दे रही है सब लोगों को? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग जब भी आवाज वगैरह ना सुनाई दे, तो अब मेरे को बता देना कि सर आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए, नहीं आ रहा इसका। हाँ हाँ जी, हाँ सबको सुनाई दे रहा है? सब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ, फिर से बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, अपना अपना वीडियो बंद कर लो, और हाँ मैं भी अपनी तरफ से वीडियो बंद कर रहा हूँ, ताकि आपको आवाज सुनाई दे और मेरा स्क्रीन दिखे। तो इसीलिए अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये बताना कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। तो अभी मैं अपना, हाँ अभी रुक जाओ, मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको दिख रहा है कुछ? नहीं सर। अभी क्या कुछ भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड है, एक कंप्यूटर का स्क्रीन। अच्छा, एक काम करो, सब एक ही फोन का माइक ऑन रखो, बाकी सब लोग अपना, धीरेन्द्र सर वाला मोबाइल का माइक ऑन रखो, बाकी सब अपना अपना बंद कर दो, ठीक है सर। क्योंकि आपकी आवाज मेरे को सुनाई दे देगी। आप अगर बोलोगे वहां से, तो एक फोन से भी समझ में आ जाएगा। तो आप अपना अपना फोन का माइक बंद कर दो। कर लिया सब लोग? धीरेन्द्र सर का जो माइक है बस वही ऑन करके रखना, ताकि मैं एक लड़का या लड़की से बात कर पाऊं। ठीक है, हाँ जी, अभी आपको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। हाँ जी, तो एक कौन मॉनिटर कौन रहेगा क्लास का? अंशु। अंशु, बताओ मैं क्या लिखा हूँ, क्या लिखा मैंने? हाँ बस, तो बस आपको आवाज हमारी सुनाई दे रही है, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, और जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिख रहा है, करेक्ट? यस सर। हाँ जी, अब बताएं, मैं अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कुछ नंबर लिखूंगा, तो अंशु बेटा आपको जवाब देना है कि कौन सा नंबर लिखा मैंने। ठीक है, ताकि मेरे को ये चेक करना है कि कितना देर से आपको सुनाई या समझ में आ रहा है। ये कितना नंबर लिखा मैंने? 21। अभी 35। हाँ बढ़िया, तो अभी आपको सुनाई दे रहा है और अच्छे से समझ में भी आ रहा है। चलिए, अब बात करेंगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है भाई? तो साइंस पढ़ना है, गणित पढ़ना है? साइंस। गणित नहीं पढ़ना है, साइंस। साइंस पढ़ना है। साइंस, अच्छा देखो, पढ़ना है सर। एक मिनट बच्चों, थोड़ा आपको अच्छा शांति बनाए रखना होगा, ताकि जो भी हम लोग बात करें, थोड़ा आपका समय मैक्सिमम यूज किया जा सके। ठीक है, तो अच्छा, तो अभी दोनों चीज है, दोनों चीजों पे बात कर सकते हैं। पहले हम ये देखते, गणित देख लेते हैं आपका। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, राइट? हाँ जी, अच्छा, इधर सब लोग ध्यान इधर देंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे, ताकि मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग, मेरा भी घर उधर ही है, तो मैं आपके ही घर के आसपास का हूँ। तो गणित पढ़ा। हाँ, अभी हम लोग भले ही बैंगलोर में बैठे हैं, लेकिन
आप आपके घर के पास ही हमारा घर भी है, ठीक है। तो अभी गणित, हाँ जी, तो गणित पे थोड़ा चर्चा करेंगे। गणित पे चर्चा, हाँ जी, बोले साइंस पढ़ाने हम लोग। साइंस पढ़ाने के लिए बोला है। यस सर। या सर मैं नहीं सर साइंस। अच्छा ठीक है, ओके ओके, साइंस भी पढ़ेंगे तो चलिए साइंस में पढ़ लेते हैं। तो क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी है ना, विद्युत? यस सर। चलिए तो वही वही चर्चा कर लेते हैं। आपके सिलेबस में है विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बता दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग बिजली यूज करते हैं डेली? मोबाइल फोन भी अभी बिजली से ही चल यस रहा सर। है ना? बिजली और कहाँ कहाँ देखते हैं, किस किस चीजों में काम आता है? मोटर में, पंखे में, लाइट में, हर जगह, मतलब मैक्सिमम हर जगह विद्युत का यूज किया जाता है, लाइट का। बहुत बढ़िया, एक मिनट रुकिए, मैं पहले सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि हमारी आवाज ना गूंजे। हमारी आवाज गूंज रही है अभी ना, तो इसीलिए। हाँ, ये किनका है? हाँ बस ये बढ़िया। हाँ, सब लोग आप सेटल डाउन हो जाओ, आराम से बैठ जाओ एक जगह पे, बैठ जाओ, है ना? हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हम लोग बैठ गए। हाँ नहीं, ये हाँ, एक मिनट, बहुत लोगों का वीडियो ऑन है, मैं पहले वीडियो बंद कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो में आपका बहुत खर्चा होगा, ठीक है। वीडियो ऑन नहीं करना है किसी को भी, सबका वीडियो बंद रहना चाहिए, सबका वीडियो बंद रहना चाहिए, तब आपको आराम से सुनाई देगा। और सब लोग बैठ जाओ आराम से, कोई परेशान मत हो, आराम से बैठो, आराम से डिटेल में बात। हाँ, और सब, हाँ, आलोक कुमार अपना, हाँ बस, अब बैठ जाए। अब जो धीरेन्द्र सर का मोबाइल फोन है, सिर्फ वही, उसी में माइक ऑन होना चाहिए, बाकी सब लोग का मैंने बंद कर दिया माइक। किसी को भी कुछ बोलना है, ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर सबका माइक ऑन रहेगा तो गूंजेगा आपस में, ठीक है। तो इसीलिए कोई अपना माइक ऑन नहीं करेगा। किसी को भी अगर तकलीफ है, कुछ भी सवाल पूछना होगा, तो क्या करेंगे, वो अपना सवाल धीरेन्द्र सर के मोबाइल में बोल सकते हैं, और आप लोग वहां पे बोलोगे तो सबकी आवाज मेरे को ऐसे सुनाई दे देगी, तो चिंता नहीं, ठीक है जी। यस सर। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो हमारे क्लास में अभी कुछ करीबन कितने 12 लोग हैं, तो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और चलिए, तो हाँ, सब शांत हो जाएं, सब शांत हो जाएं, ताकि हम लोग इस पे कंसंट्रेट करें। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी आवाज गूंज रही, किसी का माइक ऑन है। हाँ, चलिए एक काम करिए, धीरेन्द्र सर आपका जो मोबाइल है ना, उसको भी आप म्यूट पे रख सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े, जिसको जरूरत पड़े वो अनम्यूट कर लेगा, ठीक है। जिसको जरूरत पड़े तो वो अनम्यूट कर लेना अपना माइक। मैंने सबका माइक बंद कर दिया है अभी। अगर किसी को जरूरत पड़े तो सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करके डाउट बता सकते हैं। नहीं समझ में आ गई सबको बात, अपनी अपनी बात? कोई एक आदमी अनम्यूट करके बोलो, आलोक आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएं। हेलो आलोक, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बस बढ़िया, अब आप म्यूट कर लें, अपनी माइक को वापस म्यूट कर लें। म्यूट और अनम्यूट सब लोग सीख लो बढ़िया आराम से, क्योंकि ये बहुत बार बार काम आएगा, जितनी बार हम लोग क्लास करेंगे उतना काम आएगा। तो सब सीख गए? जैसे रवि कुमार, अनम्यूट करें अपना मोबाइल। रवि कुमार, हाँ सुनाई दे रहा रवि हमारी बात? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप बंद कर लें अपना मोबाइल। अच्छा, अभी अच्छा, सबको अपना, अगली बार जितने भी लोग आएंगे सब अपना नाम पूरा रखेंगे। इसमें रियलमी और रेडमी नोट 9 ऐसा नाम आ रहा है, तो वो अपना नाम प्रॉपर रखेंगे। मोना कुमारी, अपना मोबाइल अनम्यूट करें। मोना कुमारी अनम्यूट करें। मोना को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? मोना कुमारी का जो मोबाइल है उसमें अनम्यूट करके आप बात करें मेरे से। हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, सबकी आवाज अब मेरे को सुनाई दे रही है, मेरी भी आवाज आपको सुनाई दे रही है अभी? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। सब लोग अपना अपना मोबाइल म्यूट कर लो। कभी भी कोई डिफिकल्टी होगी तो आप अपना अनम्यूट करेंगे और मेरे से सवाल पूछेंगे, ठीक है जी।
अच्छा बातचीत नहीं करो। हाँ, सब लोग अपना अपना म्यूट कर लो, अपना अपना मोबाइल म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अभी सबसे पहले आपकी जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वो देख लेते हैं कौन सी बुक से पढ़ाई करेंगे। विज्ञान अगर आपको पढ़ना है तो विज्ञान हमें कक्षा 10 की विज्ञान की टेक्स्ट बुक ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये है विज्ञान, अच्छा गो, है ना। ये है आपका पहला चैप्टर, और उसके पहले मैं पूरा बुक डाउनलोड कर लेता हूँ 1 मिनट में। तो डाउनलोड जब हो जाएगा मेरा बुक, तब तक आप लोग ये बताइए कि कोई किसी भी स्टूडेंट को अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें एक एक करके। कोई भी सवाल अगर है तो, कैसा भी सवाल पूछना चाहिए। पहले सबसे पहले आप समझिए कि आप सवाल पूछ पा रहे हैं कि नहीं ढंग से। सो अमित, आपके पास कोई सवाल है? नो सर। कुछ भी नहीं है? कोई सवाल? किसी और के पास कोई सवाल किसी भी तरीके के साइंस से रिलेटेड? आज की क्लास ऐसा रखते हैं, जनरल क्लास रखते हैं, ताकि हम लोग एक दूसरे को पहले पहचान जाएं आपस में। हाँ जी, क्वेश्चन बोले। हाँ बोलिए बोलिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं? एक फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव, अच्छा चलिए, आपको सब कुछ को सभी लोगों को विद्युत से रिलेटेड बात करनी है तो फिर मैं विद्युत ही बताऊंगा। विद्युत ही करना है सबको, सब लोग को वही जानना है, अभी यही पढ़ाई चल रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो मैं वहीं से चालू करता। ठीक है, आप पवन, आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑडियो ऑन करके ही बात कर सकते हैं ना। वीडियो बंद रखिएगा तो आपको ज्यादा इंटरनेट की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा चलिए 1 मिनट, मैं आपका शुरू से ही फिर ये चैप्टर चालू करता हूँ। ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है बढ़िया से? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी? हाँ ओके, 1 मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। देखो, ये है आपकी 10वीं क्लास की पुस्तक। हो सकता है आपको ध्यान दिखे, बट दिख रहा है ना सबको? पुस्तक दिख रही है? हाँ जी, तो ये देखिए विद्युत है 221, अध्याय नंबर 12 में जाएंगे। अध्याय नंबर 12 यहाँ से चालू करें। अभी दिख रहा है ये? यस सर। हाँ जी, ये देखिए। अच्छा चलिए, सब लोग अपना अपना माइक बंद कर दें। मैं ही कर देता हूँ। इसका माइक अनम्यूट है। हाँ चलिए, अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर विद्युत। ठीक है, तो विद्युत किसी के माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। 1 मिनट, माइक अगर ऑन रहेगा तो मेरे को अपनी आवाज खुद ही वापस सुनाई देगी। तो इसीलिए आप जब भी आपको दरकार पड़े, जरूरत पड़े तो आप कर लेना। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ विद्युत, यहाँ पे एक टिक मार्क किया, हो सकता है आपको दिख रहा हो अभी, तो आपको अब समझ में आएगा कि मैं इस पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। महत्वपूर्ण स्थान है, कैसे महत्वपूर्ण स्थान है? अगर आप देखें तो विद्युत के बगैर हम लोग किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। आप आपका जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसको जो चार्ज किया गया होगा वो भी किसके द्वारा चार्ज किया गया होगा? विद्युत के द्वारा ही। आपका जो पंखा है घर में, स्कूल में या कहीं और जो चल रहा होगा वो विद्युत से ही चलता है। उसके बाद जो कंप्यूटर जो मैं यूज कर रहा हूँ वो भी विद्युत से ही चल रहा है। लाइटें, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जितनी सारी आप चारों तरफ अगर नजर घुमाएंगे तो हर जगह आपको विद्युत, जो मैं अगर ये कहूं कि विद्युत जो है पिछले 3 शताब्दियों का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी साइंस की देन है, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे क्रांतिकारी है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण जितनी भी चीजें हो रही हैं संसार में, कहीं ना कहीं विद्युत उससे रिलेटेड है। ये क्रांतिकारी था, ये विद्युत का आविष्कार। आपको पता है हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतिहास, विद्युत का इतिहास पता है? किसी भी
सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले ये जानिए कि सबसे पहले ये कब आया। विद्युत का इतिहास क्या है, कितने साल पुराना है विद्युत का इतिहास, कब से पढ़ रहे हैं विद्युत के बारे में, या विद्युत को यूज कब से कर रहे हैं, किसी को पता है? कौन थे वो महान इंसान जिसने पहली बार विद्युत के बारे में चर्चा चालू करी, या कहां से चालू हुआ? किसी को पता है कितने साल पुराना है? अगर मैं ये कहूं कि आप अगर ये पता करें कि सबसे पहले विद्युत का इस्तेमाल कहाँ किया गया होगा, तो कुछ आइडिया है किसी को? नो सर, नो सर। हाँ, तो अब ये जानिए कि ऐसे तो हम लोगों को किसी भी पदार्थ की, पदार्थ मतलब मैटर का प्रॉपर्टी, उसके जो उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में बहुत सालों से पता है। इनफैक्ट ईसा के जन्म के पूर्व से पता है कि आवेश करके एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। चार्ज समझ में आता है? यस सर। चार्ज सुना है ना, चार्ज। तो चार्ज में आपको पता होगा दो टाइप की चार्ज पता है आपको, कौन सा? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। माइनस। तो कभी ऐसे सोचा है कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोलते हैं, इसको चार्ज क और चार्ज ख क्यों नहीं कहते? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाली कौन सी बात है? और ये कौन महान सज्जन थे जिन्होंने ये सारा चालू किया? इनको किसको सबसे पहली बार चार्ज के बारे में पता चला? तो अगर आप हिस्ट्री देखेंगे विद्युत का, तो यही करीबन 300 साल से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसको उपयोग कर रहे हैं। 300 साल से, 300 ईयर्स, 300 सालों से। उससे पहले तक रात में हम लोग, लाइट नहीं होती थी। लाइट तो खैर बहुत देर के बाद आई, लेकिन विद्युत का जो प्रयोग है वो 300 साल से पहले नहीं होता था। लोग भले ही डरते और अलग थे, तो विद्युत से अलग, विद्युत की अलग पहचान थी। कहां देखते थे हम लोग? प्रकृति में विद्युत कहां दिखता है आपको? प्रकृति में विद्युत दिखता है कहीं? कहां दिखता है? बिजली कड़कती था। बहुत बढ़िया, बिजली कड़कती है तो उसमें दिखता है, एकदम सही बता रहे। और कहीं? और कहीं दिखता है प्रकृति में? और कहीं अरे सोचो है, दिखता है, आपको भी पता है। सोचो और सोचो, प्रकृति में बिजली कहां दिखती है? रात के अंधेरे में छोटे छोटे एक कीड़ा होता है, चलता है। नो सर, जुगनू सर। हाँ, जुगनू देखते हो ना, जुगनू। यस सर। और सोचो, और कहीं? सोच रहे हैं सर। हाँ हाँ, एक करके। और कोई? और कहीं पे दिखा है प्रकृति में बिजली? तो पहले क्या होता था कि बिजली को देख के लोग डरते थे, डर लगता था लोगों को। क्यों डर लगता था? उनको लगता था कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो भगवान है, जो भी जिस भी धर्म के आप मानने वाले हैं, वहां के जो भगवान है या ईश्वर है, वो रुष्ट हैं, वो गुस्सा गए हैं, और जिसके कारण वो बिजली के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते। तो ऐसी ऐसी धारणाएं थी पहले लोगों में, जब उनको पता नहीं था कि बिजली कड़कती कैसे है, क्यों होता है, आवेश क्या होता है, और ये सारी चीजें। तो इसीलिए उसके पहले तक लोगों में बहुत अंधविश्वास था। लेकिन 300 साल का जो इतिहास है उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि लोगों ने सवाल करना पैदा किया कि भाई बिजली कड़कती क्यों है, ये चमकता क्यों है, और आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है? पहले बिजली दिख जाती है लेकिन आवाज तो बाद में सुनाई देती है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपने देखा होगा, राइट? जब भी आप बिजली, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, तो पहले तो कड़कती हुई बिजली दिखती है और बाद में आवाज आती है। और ये भी सुना है कि बिजली बहुत खतरनाक भी है, लोगों की मौत हो जाती है बिजली गिरने से। यस सर। तो क्यों हो जाती है, लोग क्यों मर जाते हैं बिजली से? करंट लगता है सर। तो करंट लगता है, तो करंट से क्यों मरते हैं? क्यों मरते हैं लोग? करंट ऐसी क्या चीज है कि लोग करंट से मर जाते हैं? लेकिन वही एक पक्षी जब वो करंट वाले तार में बैठता है तब तो नहीं मरता है, बड़े आराम से कौवा बैठ के काव काव करता है ना आपके घर के बगल। सुना है? हाँ जी सर। उसके पैर में ब्लड नहीं होता सर, इसलिए कारण। पैर में ब्लड नहीं होता इसलिए उसको करंट नहीं लगता, ऐसा? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके कारण नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पक्षी तो बड़े आराम से बैठ जाते हैं, वो हाई वोल्टेज जो करंट आप देखे होगे, बाहर देखे हो ना ट्रांसफार्मर के बगल में, यस सर, है ना? देखा होगा आपने, देखा है कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ जी, देखिए आपको ये दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको साथ साथ में दिखता भी रहे। देखिए बर्ड,
देखिए ये फोटो तो आपने देखा होगा, देखो ये वाला फोटो देखा है, यस सर। ये देखो, ये देखो, ये देखा है। हाँ सर। बिजली के खंबे में इतने सारे कबूतर बैठे हैं, लेकिन एक भी कबूतर है जो जिसको तकलीफ दिख रही है इस पे? नो सर। नो सर। क्यों भाई? इसमें और हम में क्या अंतर है? ये बड़ा मतलब पुण्य वाला इंसान है, हम लोग इंसान तो नहीं है, मतलब ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग पापी हैं, इसलिए हम लोग छूते हैं तो हमें करंट लगता है, लेकिन ये छू रहा है तो इसको नहीं करंट लग रहा है। ऐसा क्यों? अब ये लोग कबूतर बड़े पुण्य वाले जीव हैं क्या? पुण्य कमाए हुए क्यों नहीं मर रही है? इनको क्यों नहीं तकलीफ हो रही? तो ये समस्या, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन करना, मतलब ये यहाँ से चालू हुआ कि यार बिजली से कड़कने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है, तो उससे डरना जरूरी है क्या, या क्या वाकई ये भगवान का संदेश है? ऐसा लोग क्वेश्चन करना चालू किए। तो सबसे पहले आवेश की बात आती है उसके बाद, है ना। तो ये जब ये चालू हुआ, और भी अगर आपने पता नहीं वो एक्सपेरिमेंट देखा है कि आपने ये कभी देखा, आपको कभी जो आपका दिल धड़कता है अभी, दिल जो हार्ट बीट है, वो कैसे धड़क रहा है? वो उसको कैसे पता चलता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कना है? कैसे धड़क रहा है दिल आपका? और मान लीजिए कभी ऐसा भी होता है कि आप जब साइकिल चला रहे हैं और सामने अगर मान लीजिए एक छोटी बिल्ली आ जाए और आपको ब्रेक लगाना हो, तो आप ब्रेक लगाते हैं, उसके जब देखते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही ब्रेक लगती है। तो ये जो अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, कैसे चल रही है? कैसे 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 आपको समझ में आता है कि कब ब्रेक लगाना है, कब, ये आखिर अंदर में हो क्या रहा है? तो ये सारी जो विद्युत है वो हमारे शरीर में भी उपलब्ध है, ये पता है आपको? यस सर। तो हमारे अंदर भी विद्युत की धारा है, जिसके कारण जो दिमाग है, हमारा दिमाग, जो सारे ऑर्गन जितने भी हमारे अंदर शरीर के जितने ऑर्गन हैं, उनसे जो बात हो रही है, कैसे बात हो रही है? विद्युत के माध्यम से। दिल जो धड़क रहा है, कैसे धड़क रहा है? विद्युत के माध्यम से। आप जो हाथ पैर चला रहे हैं, वो तो कैसे मसल जो आपकी है, मांसपेशियां, वो कैसे एक्शन ले रही है? विद्युत के माध्यम से। इसीलिए अगर आपको पता हो, जब आप नमक खाते हैं ना, सब लोग नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो NaCl खाना क्या जरूरी है? ये क्यों खाते हैं हम नमक? अगर आप उपवास करें बहुत ज्यादा, अगर आप ये खाना बंद कर दें, तो आप जिंदा रहेंगे क्या? नो सर। क्यों नहीं रहेंगे? क्यों? सर आपको नमक खाना क्यों जरूरी है? अगर आप नमक ना खाएं, सिर्फ चीनी खाएं, तो जिंदा रहेंगे? नो सर। क्यों? कारण क्या है? नमक नहीं खाएंगे तो गोइटर हो जाएगा सर। नहीं, नमक नहीं खाने से गोइटर नहीं होता, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। सर नहीं, आयोडीन नमक में मिला के खाते हैं ताकि हमें गोइटर ना हो, लेकिन नमक खाते हैं गोइटर से बचने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर पहले के जब, हाँ बोलिए। नमक इसीलिए खाते हैं, मैं बताता हूँ। नमक जब आप खाते हैं ना, तो ये 2 आयन में टूटता है, Na+ और Cl- में। पढ़ा है आपने? ये जो Na+ जो है ना, ये जो है, ये चार्ज कैरियर कहलाता है। इसी के कारण आप देखेंगे कि विद्युत का प्रभाव अपने नर्व्स में होता है। ठीक है, हमारी जो अंदर वो है ना नसें, उसमें जो विद्युत का प्रभाव हो रहा है, जो इंपल्स हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोला जाता है अंग्रेजी में उसको। तो ये जो चीज होती है वो किसके कारण होती है? इन नमक के जो तत्व हैं, जैसे पोटासियम क्लोराइड आप खाएंगे तो पोटासियम+ ये निकलेगा। तो ये इन सब के कारण कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो हमारा शरीर चल रहा है। ये समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विशिष्ट उपयोग के लिए एक, अच्छा आप अपना माइक म्यूट कर दें, अपना माइक म्यूट करो। हाँ, एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। यह क्या है जिससे विद्युत बनती है? यही सब सवाल है हमारे पास।
किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ मतलब सर्किट, सुना होगा आपने। विद्युत जो है, विद्युत पानी की तरह नहीं है कि कहीं भी आपने उसको डाल दिया तो वो ऐसे बहना चालू कर देगा, है ना। कैसे बहता है वो, उसके लिए एक सर्किट चाहिए, एक रास्ता चाहिए, पथ। इसीलिए देखिए परिपथ, तो एक पथ चाहिए विद्युत को बहने के लिए। क्या चाहिए? पथ चाहिए। उसी में ये सिर्फ प्रभावित होगा और कहीं पे नहीं। यह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? इसका क्या मतलब? वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण विद्युत में जो परिपथ में जो विद्युत प्रभावित हो रही है, जो करंट बह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो बहती है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसी से आएगा इस प्रश्न का उत्तर कि वो चिड़िया क्यों नहीं मर रही ऊपर, और हम छूते हैं तो हमें क्यों करंट लगता है। यस तो इसी चीज को पढ़ेंगे कि धारा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये भी बोल रहे हैं ऑथर महोदय, हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, मतलब आप देखे होंगे बहुत सारा आपने पानी गर्म किया है, तो जब नहाने के लिए जाड़े में एक यंत्र आता है ना, इसको इमर्शन रॉड कहते हैं। हाँ सर। बाल्टी में ऐसा डाल देते हैं, ऐसा ऐसा रहता है, और फिर उसको विद्युत से कनेक्ट कर देते, करेक्ट। यस सर। तो ऐसा क्या हो रहा है भाई कि इलेक्ट्रिक करंट से गर्मी कैसे पैदा हो रही है? हाँ, तो ये सारी इसी सारी चीजों का इसमें डिस्कशन किया गया। और अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे, ये सारी चीजें इस पूरे अध्याय में यही बात करी गई है। ये समझ में आ गई सभी लोगों को? अब हम एक एक करके इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, चले जाते हैं। जहां भी कष्ट हो, सवाल हो, आप हमसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, आप म्यूट। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा और परिपथ, आप देखो, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो साथ में आपको उसके अंग्रेजी के टर्म्स बता जाऊंगा ताकि आपका अंग्रेजी भी सुदृढ़ होता जाए। तो ये क्या है? विद्युत धारा, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना, करंट लग गया। यस सर। तो यही है करंट लगना। करंट लगने की क्या मतलब मायने हैं, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। और परिपथ, परिपथ का क्या मतलब है? सर्किट, ठीक है। ये एक टर्म को अच्छे से समझेंगे। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित हैं। आप परिचित हैं क्या? यस सर। वायु धारा क्या होती है बताइए? एयर करंट। वायु धारा आप कहाँ पे यूज करते हैं, कहीं बताइए। एयर करंट का यूज कहाँ है? पवन चक्की से सर। पवन चक्की में, वेरी गुड। और कुछ और कहीं? अरे आप अपने डे टू डे वाले दिन, जो आपके डेली का जो है, उससे बताइए एग्जांपल। दैट मीन सर, क्या है फिर से बताइए। इसका मतलब क्या है सर? आप बोले डे टू डे। मैं ये कह रहा हूँ कि दिन, आपका जो दिनचर्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जांपल दे। पंखा। पंखा, वेरी गुड। पंखा। मोटर। और कुछ? वायु धारा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एयर करंट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? पंखा, कपड़े सुखाने में नहीं यूज कर सकते? यस सर। कपड़े कैसे सूखते हैं? वायु धारा अगर रहेगी तो जल्दी सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं? हाँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने जब कभी भी वो बस वगैरह में देखा होगा, सामने एक ऐसे इस चीज को मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसको क्या कहते हैं? देखिए, नहीं टायर नहीं, ये देखा है? ये कहीं देखा है बस में इस तरीके की चीज? नहीं देखा है? अभी देखो, अभी देख जाएगा। कूलर तो है ही, लेकिन मैं ये देखो, कहाँ पे दिखाऊं? हाँ, ये सामने ये दिख रहा है, ये वाली चीज बस में, ये बस के सामने रहता ना, ये ट्रक के सामने ऐसा। ये क्यों रहता है? क्यों है ये? क्या है ये? हवा जाता है। हाँ, ये इससे क्या होता है कि इससे जो इंजन गर्म हो जाता है ना चलते चलते, हाँ, उसको ठंडा करने के लिए हवा का इसमें ये जाता है करंट। हर बस में ऐसे दिखते है ना इसमें।
हाँ है ना। ये क्यों बनाया हुआ है? हवा के प्रवेश के लिए, ताकि हवा जाके इंजन को ठंडी कर सके। समझ रहे हैं? हाँ सर। हर एक गाड़ी में होता है, इसको रेडिएटर बोलते हैं। तो आपको ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, वायु की धारा। अच्छा, जल की धारा कहाँ यूज होती है? जल धारा, जल धारा का प्रयोग कहाँ होता है? इसको बोलेंगे वाटर करंट। तो ये वाटर करंट एग्जांपल दीजिए अपनी रोजमर्रा के जिंदगी से, जहाँ जल धारा से आपको फायदा मिले। जल धारा से कहाँ फायदा मिलता है बताइए? नहीं पता सर। आप जल धारा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, पता है कैसे? बिजली का उत्पादन कैसे कर सकते हैं? आप अगर देखिए, टरबाइन सुने, टरबाइन का नाम? यस सर। टरबाइन क्या होता है ये देखिए। बिजली जल धारा से कैसे आप अपना जल धारा को कैसे यूज कर सकते हैं? तो देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें आपको सब समझ में आ जानी चाहिए। देखिए जल धारा का यूज कैसे कर रहे हैं। पानी गिरता है, ये देखिए, ये वाला फोटो देखिए पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है और ये टरबाइन घूम रही है। ये टरबाइन जैसे ही घूम रही है, ऊपर में जनरेटर लगा हुआ है और बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए जल धारा का प्रयोग देख रहे हैं आप? ये आपको क्लियर होना चाहिए। जल धारा से ये घुमा देते हैं ना। जल धारा का प्रयोग कैसे? आप जो बचपन में नाव चलाते थे कागज का बना के, वो आगे कैसे चलती थी? जलधारा के कारण ही। तो जलधारा में भी एक बल है जिसके कारण आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो नाव चलता है, अगर जलधारा के अगर विपरीत चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर उसके साथ चलेंगे तो आसानी होगी। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जलधारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश, अब यहाँ पे आ गया एक नया शब्द, आवेश। आवेश, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। ये इस चीज को स्थापित करने के लिए हमने कैसे क्या बोला? ये लोग ऑब्जर्व करते थे। जब मान लीजिए कि आपने एक रेशम का कपड़ा लिया और उस पे आप ग्लास को ऐसे रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े पर ग्लास को रगड़ेंगे, तो और या फिर आपको और भी साधारण एग्जांपल देते हैं। आप लोग जाड़े में स्वेटर पहनते हो? यस सर। तो जब स्वेटर को आप उतारते हो, एक अजीब सी आवाज आती है, क्रैकलिंग, एक हाँ सर। आवाज आती है ना उतारते वक्त। या फिर आप अगर मान लो कोई ऐसा जूता पहने हो और कभी कभी आपने देखा होगा दरवाजा खोलते समय आपको जोर का झटका लगता है। देखा है आपने? अभी देखा है ऐसा कि आपका बॉडी पूरा चार्ज है और आप अगर किसी मेटल को छुएंगे तो आपको एक शॉक लगता है? नहीं सर। कभी नहीं एक्सपीरियंस किया ये? अरे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कभी कोई दरवाजा खोलते समय आपको एक झटका लगा हो, करंट जैसा लगा हो? दरवाजा खोलते समय तो नहीं। कभी और किसी भी ऐसा मेटल का कोई सामान छूते समय आपको एक झटका लगा हो? कभी कभी ऐसा होता है। या फिर अगर आपकी कूहनी पे अगर कोई किसी ने थोड़ा सा ऐसा टच कर दिया है, उधर एक कूहनी समझ रहे हैं ना, एल्बो? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे हिट होने से थोड़ा सा झटका सा लगता है ना कभी कभी। हाँ सर, ये लगता है सर। हाँ, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सारी चीजें ही हम जानने की। तो आप देखो, आवेश कहाँ है? आवेश क्या है? आवेश एक किसी भी पदार्थ की एक विशेषता है। कोई पदार्थ है, पदार्थ समझ रहे हैं ना, मैटर, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? मैटर। किसी भी मैटर की एक विशेषता है आवेश। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हेलो, हाँ, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछना है ना, आराम से पूछ लेना, अनम्यूट करके आराम से पूछ लेना। हाँ, क्या हुआ? हेलो, आप बोलिए सर। हाँ, आप अपना माइक म्यूट कर लो। माइक को, अच्छा मैं कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके माइक को म्यूट कर देता हूँ ताकि किसी को, हाँ, किसका हाँ, सबको म्यूट कर दिया, ठीक है।
अब जब भी जरूरत पड़े तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है। अब वापस आते हैं आवेश पे। तो आवेश आखिर है क्या? क्या है आवेश? आवेश क्या है? किसी भी एक पदार्थ की विशेषता, जैसे किसी भी पदार्थ का एक विशेषता है द्रव्यमान। ये सुना होगा आपने, द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे मास। किसी भी पदार्थ की एक विशेषता होती है द्रव्यमान, उसी तरह हर एक पदार्थ की एक विशेषता होती है आवेश। इस आवेश, ये आवेश दो टाइप का होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, दो टाइप का आवेश होता है, दो टाइप की आवेश होती है। क्या क्या होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो एक पॉजिटिव चार्ज धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो तरीके की आवेश होती है। ये कैसे पता चलता है और किसने बताया भाई ये? तो एक महान वैज्ञानिक हुए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है? आपने पढ़ा है अमेरिकन क्रांति, अमेरिका की क्रांति के बारे में किसी ने पढ़ा है? नो सर। किसी ने नहीं पढ़ा है? चलिए मैं बताता हूँ। तो एक महान वैज्ञानिक थे, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सो मैं आपको नाम बता के लिखता हूँ। उनका नाम है बेंजामिन, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये जो सज्जन थे, ये एक महान वैज्ञानिक थे, महान राजनीतिज्ञ थे और लीडर थे। इसमें अमेरिकन रेवोल्यूशन के समय तो अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी क्रांति हुई थी, जिसके बाद अमेरिका आजाद हो गया, एक तरीके से कह लें। अमेरिकन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1775 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इस समय में इन महान हस्ती ने, इन्होंने ही इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ज्ञान दिया था कि जो आवेश है, वो आवेश दो टाइप के होंगे। किस टाइप के? एक होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, और एक होगा नेगेटिव। उनको कैसे पता कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है? उस समय तक तो सिर्फ नंबर, सिर्फ संख्याएं ही पॉजिटिव नेगेटिव होती थी। ये चार्ज कहां से पॉजिटिव नेगेटिव आ गया? तो एक्चुअली में वो एक बिजनेसमैन भी थे। ये जो सज्जन है, ये बिजनेस करते थे। तो बिजनेस में लेन देन, आदान प्रदान की प्रथा है, राइट। लेन देन होता है ना, उसमें आप खरीद बिक्री करते हैं, सेलिंग एंड परचेजिंग, ये होता है। तो आप क्या करते हैं कि पैसा, अगर मान लीजिए दो बैंक अकाउंट है, ए और बी। अगर एक यहाँ पे मान लीजिए आप में से कौन बैठा है, एक दो बच्चियां थी ना, एक का नाम था क्या? अंशु। ये अंशु है मान लीजिए, और ये है निशा, है जी। ये दो बच्चियां थी ना। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, अंशु के पास 100 रुपए है। तो अंशु ने 20 रुपए मान लीजिए निशा को दे दिए। तो इनके पास कितना हो गया? इनके पास 80 बच गए। तो ये जो माइनस 20 है, ये इन्होंने इधर ध्यान दे दिया, तो इनके पास +20 आ गया। तो सेम बिहेवियर चार्ज के साथ आ रहा था, आवेश के साथ। कि अगर आपने एक रॉड ले लिया ग्लास का, ये ग्लास का रॉड लिया, और आपने एक कपड़ा ले लिया रेशम का, सिल्क, रेशम। अब आपने क्या किया कि इस रेशम के कपड़े से इस ग्लास को रगड़ा, तो उसमें क्या होगा? आपने देखा कि कुछ चीजें उठ के इधर से इधर आ गई। वो क्या चीजें थी वो बाद में पता चला, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इस ग्लास को अगर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके आते थे, तो ये अट्रैक्ट हो जाता था, ये चिपक जाता था इससे। आपने देखा ये किया है आपने? अगर आप अपनी कंघी से बाल को संवारेंगे, वो प्लास्टिक की कंघी लेंगे, और प्लास्टिक की कंघी को क्या करेंगे, लेके आ जाइए छोटे छोटे कागज टुकड़े के पास, तो क्या होता है? चिपक जाते हैं सर। चिपक जाते हैं। यही चीज उन्होंने देखा कि ये हो रहा है। तो ये जो सज्जन थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि भाई जो आवेश है दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक का आदान प्रदान हो रहा है, किसी को मैं दे रहा हूं तो मेरा कम हो रहा है, सामने वाले का बढ़ रहा है, इसीलिए उसकी पॉजिटिव बढ़ रही है, मेरी नेगेटिव बढ़ रही है। समझ में आ गई आपको बात, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लिया गया? ठीक है, ये आवेश है। तो अभी आपको मालूम है कि किसी भी अणु के अंदर आप देखते होंगे क्या क्या है पॉजिटिव। आपको नाम पता है प्रोटॉन के बारे में जानते हैं आप? यस सर। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है? माइनस चार्ज है ना। ये उस समय नहीं पता था। ये इस चीज का पता चला है 20वीं शताब्दी में, और ये चीज की इस चीज का पता चला है 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में।
तो 200 साल के बाद पता चला कि ये पॉजिटिव क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है। तो ये कहानी है ना। 18वीं शताब्दी में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप देख ही रहे हैं, 1775 ईस्वी इस समय है जी। इस समय में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, तो उस समय अमेरिका में ये सब चल रहा था। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों सबको? कोई किसी को भी कोई परेशानी कभी भी हो तो सवाल पूछेगा, ठीक है। चलिए, इसमें और आगे क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि आप अपना माइक म्यूट हमेशा कर लें, क्योंकि मेरे को मेरी आवाज वापस सुनाई देती है, ठीक है। हाँ, जब भी आपको सवाल हो तब आप ये आप अनम्यूट कर दें। जब भी सवाल हो तो अनम्यूट कर, एक मिनट मैं ही कर देता हूँ ताकि सब लोग म्यूट करेंगे, ताकि अमित प्रकाश और हाँ, जब भी जरूरत पड़े तो अनम्यूट करके पूछ लेना। चलिए आगे। अच्छा जी, तो अब मैं क्या बता रहा था कि अगर आप देखें, हम जानते हैं किसी टॉर्च में सेल, राइट, बैटरी जो हम डालते हैं अथवा बैटरी, ये सेल और बैटरी अलग अलग चीजें हैं वैसे, लेकिन बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो सेल बोलते हैं उसको, वो जो छोटा सा पेंसिल सेल हम डालते हैं टॉर्च को जलाने के लिए। टॉर्च बल्ब को दीप्ति के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब, अगर ये बल्ब है मेरा, ये बल्ब, इसको ऐसे दिखाते हैं, बाद में हम ये भी सीखेंगे। इसको अगर हम एक सेल से जोड़ेंगे तो विद्युत की प्रवाह चालू होती है, विद्युत ऐसे बहने लगते हैं, है ना। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है, यहां से रोशनी कब निकलेगी, जब ये विद्युत, ये जो परिपथ है वो कनेक्टेड रहेगा, जुड़ी हुई रहेगी। जब उसके स्विच को ऑन करते हैं, ये तो हमारा रोजमर्रे का एक्सपीरियंस कहता ही है। स्विच क्या कार्य करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो स्विच है, आप देखेंगे हर जगह जो स्विच आप दबा के घंटी बजाते हैं या फिर लाइट ऑन करते हैं, ये करता क्या है? ये सिर्फ क्या कारण करता है, ये सर्किट को तोड़ देता है, विद्युत की धारा को रोक देता है। तो जब भी विद्युत की धारा रुकती है तब ये काम नहीं करेगा। तो स्विच का वही काम है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध जोड़ता है ना। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल है विद्युत परिपथ का, विद्युत सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ का ये एग्जाम्पल है। यही जब आप इसको अगर आप बीच से तोड़ दें, काट दें, मान लीजिए यहां से आप अलग कर लीजिए, मान लीजिए ऐसा आपने बना दिया, किसी बच्चे ने गलती से इसको तोड़ दिया, ऐसा ऐसा हो गया, ये आपका बल्ब वापस से ऐसा लगा है, तो ये जो हो गया ये ब्रोकन सर्किट है, ये कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे देखिए गैप है, तो इस गैप के कारण क्या है कि जो आवेश है वो इस तरफ से एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसीलिए जब ये जो डिसकंटिन्यूटी है, जो बीच में एक गैप आ गया, इसके कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है और काम नहीं होगा हमारा। अच्छा, हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें, हाँ यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे व्यक्त करें, क्योंकि ये साइंस है, आपको किसी को बताना है, डिस्क्राइब करना है, विस्तार से बताना है कि विद्युत धारा क्या चीज है, तो कैसे बताएं? हेलो। तो अब आता है परिभाषा। तो लेट्स टॉक अबाउट परिभाषा। परिभाषा मतलब विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? हाँ, आप अपना माइक म्यूट कर दें। विद्युत धारा की परिभाषा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, क्या क्या बोलेंगे इसको, इसके साथ मैथ्स कैसे लगाएंगे? परिभाषा है जी। तो क्या है विद्युत, तो इसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर है क्या विद्युत धारा, कैसे बनती है विद्युत धारा, उसके बाद परिभाषा इसको देंगे। तो अगर आप एक तार ले लीजिए, तार देखा हो, एक तार का मैंने एक टुकड़ा ले लिया, ये है तार का एक टुकड़ा, जिसको थोड़ा मैं मोटे तौर पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा ड्राइंग बना रहा हूँ ताकि आपको समझ सके। मान लीजिए ये एक तार का टुकड़ा है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसा है, सिलिंड्रिकल है। ये समझ में आ रही बात, ये ड्राइंग समझ में आ गई क्या है ये? तो ये मैंने एक सिलिंड्रिकल तार ले लिया जिसकी लंबाई मान लीजिए L है। अच्छा, इस तार के अंदर ये मेटल का है, मान लीजिए आपने कॉपर का ले लिया, कॉपर, सो कॉपर, ये सारे इसमें कॉपर के एटम, परमाणु लगे हैं।
अंदर कॉपर है। कॉपर की तार देखे होंगे आप जो घर में यूज करते हैं बिजली, कोई बता सकता है उसमें कौन सा मटेरियल रहता है? कॉपर एल्युमिनियम सर। हाँ, एल्यूमिनियम घर में नहीं यूज होता है। एल्यूमिनियम कहाँ यूज कॉपर होता है? होता है। हाँ, कॉपर होता है। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा सर। तांबा। और जो आप जो बिजली की तारे देखते हैं उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। यस ठीक है। हाँ सर। घर के अंदर हम लोग एल्यूमिनियम की तार यूज नहीं करते, हम लोग कौन सी तार यूज करते हैं? कॉपर। इसका भी कॉपर। कारण जानेंगे क्यों। जो 11,000 वोल्ट का होता है उसमें। एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का तार यूज होता है। ओके सर। है जो बाहर से आप देखे होंगे बड़े बड़े टावर जैसे होते हैं, बड़े बड़े, उसमें आप तार लटका हुआ होता है, 3 तार लटका हुआ रहता है, वो एल्यूमिनियम का होता है मोस्टली। प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता है, कभी कभी अलॉय भी होता है, इसमें मिक्स करते हैं, दूसरा मटेरियल मिला के बनाते हैं, है ना। ये समझ में आ गई बात। तो अंदर जो हम लोग कॉपर, तो कॉपर में है क्या? कॉपर अगर आप देखेंगे तो किसी भी मेटल का जो संरचना है, कैसी संरचना है? बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ क्या होता है? क्या बह रहा होता है? ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बहता है दोस्तों? न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहा होता है? ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वेरी, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन। तो अलग अलग मेटल के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर जो न्यूक्लियस है उससे थोड़ी सी दूरी पे है, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से इधर घूम सकता है, इधर फ्री है, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री। ये सारे कॉपर के अणु में, एटम्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे या ज्यादा होंगे, वो आराम से मूव कर सकते हैं ऐसे, कहीं भी, यहां से जाके इधर आ जाएगा, फिर ये वाला आके इधर आ जाएगा, ऐसा। ये पूरे में भरा हुआ है, ये बहुत सारे, इसको बोलते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फ्री। तो ये फ्री है क्यों? मूवमेंट करने के लिए, मूव करने के लिए, मोशन कर, गति करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए। ठीक है। अगर इसी को अगर आप समझिए, इसी 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 संरचना में अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे किसी तरह पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, किसी भी तरीके से, कैसे आ रहा है पता नहीं, तो क्या होगा? आपको नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चालू करेगा? किधर? दाहिनी तरफ। आकर्षित होगा ना? आकर्षित होगा कि नहीं होगा? आकर्षित होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ, तो ये जब आकर्षित होगा तो क्या होगा? दौड़ने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन, ए से बी साइड की तरफ जाने लगेंगे, है कि नहीं? तो हाँ नहीं मिलेंगे सर। विद्युत धारा की परिभाषा यहीं से स्थापित होती है, वो ये है कि नंबर ऑफ और टोटल चार्ज, मैं पहले अंग्रेजी में लिख देता हूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। टोटल चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, ये है इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आवेश, टोटल आवेश, संपूर्ण आवेश, टोटल चार्ज, आवेश, संपूर्ण आवेश कितना बहेगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, या डिवाइड बाय टाइम, समय। ये है धारा, यही है विद्युत की धारा। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना। आपके बुक में देख लें क्या लिखा है। आपके बुक में लिखा है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, यही है प्रवाह की दर, को विद्युत धारा कहते हैं। समझ आ गई बात? मतलब कहने का मतलब, एग्जांपल लेके समझाएं अगर, तो मान लीजिए कि, अच्छा, आप ये किसको पता है एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है? ये सब पढ़े आप लोग, पढ़े हैं कि नहीं? पहले मेरे को थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने कितना कवर किया है, उसके अनुसार ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई एक बंदा सिर्फ बोलेगा तो आराम से बात होगी। यस सर। है ना। तो ये यहां से आपने ये जो अगर मैं डिफाइन करूं, तो यही जो परिभाषा दे रहा हूं, यही है विद्युत की धारा, संपूर्ण आवेश। अच्छा, ये बताइए आवेश, अच्छा इसके पहले यहां एक बार रुक करके पहले आपसे ये जान लेते हैं कि आपको आवेश की सारी चीजें पता है कि नहीं? आवेश की विशेषताएं क्या है? आवेश की विशेषताएं क्या क्या है?
घनावेश और ऋणावेश। हाँ, एक हो गया धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, एक प्लस point, चार्ज और माइनस चार्ज। हाँ हाँ ठीक है, ऋणावेश। सर इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश आपका किससे कहते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ। हाँ, और बताइए, ये एक पॉइंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन आवेश होता है किससे कहते हैं? पॉजिटिव में। कोई और बोल रहा था। हाँ, बोले, बोलो बोलो। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसे कहते हैं? हाँ, कौन पूछ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अरे 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 अरे, हेलो 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 हेलो, हाँ, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। आप लोग आपस में बैठे हो ना, इसीलिए गूंज रहा है। आसपास बैठने से गूंजता। हाँ, किसने पूछा आवेश किसे कहते हैं? मैं समझा दूंगा। किसने पूछा आवेश, आवेश किसे कहते हैं? किसका सवाल था ये? अमित कुमार। अमित कुमार, आवेश किसे कहते हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या बताया था? आवेश, अपना म्यूट कर लो, जैसे ही सवाल पूछो म्यूट कर लो। सवाल पूछने के साथ ही म्यूट कर लेना है ना, ताकि आप वापस से, आपको टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट करने में, कोई बात नहीं। आवेश क्या है? चलिए पहले यही सवाल ले लेते हैं। आवेश क्या है? आवेश क्या है? मैंने क्या बताया था? आवेश जो है एक विशेषता है। किसकी? पदार्थ की विशेषता, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, पदार्थ की विशेषता। ठीक है, ये हमने नेचर में, प्रकृति में देखा कि कुछ एक चीजें, कुछ तो है जिससे कि कैसे पता चला कि आवेश है भी? तो जब मैंने कंघी से अपने बाल को संवारे, तो वो जो कंघी था, उस कंघी को मैं जब छोटे छोटे ऐसे कागज के टुकड़ों के पास लाया, मान लीजिए ऐसा, आपने एक आपका एक ऑब्जर्वेशन है, आपने ये देखा, ये कंघी है आपकी, और इस कंघी को आप उस जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाए, तो आपने देखा कि ये छोटे टुकड़े जो है वो कंघी से चिपक जाते हैं। माय गॉड, ओके, एक मिनट, यस। हाँ, किसी को कुछ सवाल है इसमें? नो सर। हाँ, तो ये जब इस पे लोगों ने और थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि एक किसी भी पदार्थ की एक पर्टिकुलर एक विशेषता है जिसके कारण ये हो रही है, उसका नाम दिया उन्होंने आवेश। ओके, इस आवेश, ये हो क्यों रहा है? उन्होंने बोला कि भाई आवेश जो है वो एक से उठ के दूसरे में शिफ्ट हो जा रही है, चली जा रही है, या तो बह रही है, या फिर इसी के कारण एक आकर्षण पैदा हो रहा है, इस आवेश के कारण उसका नाम दिया आवेश। बाद में जाके उन्होंने डिस्कवर किया कि ये जो आवेश है वो कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आ रहा है, मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण ही आ रहा है मुख्यतः। तो वो बाद में जाके 200 साल के बाद पता चला, लेकिन ये उन्होंने कहा कि इसका नाम रखते हैं आवेश, जिसको अंग्रेजी में हमने बोला चार्ज, और इसके बारे में उन्होंने और अन्वेषण करना चालू किया और खोजना चालू किया कि भाई और क्या है इसके बारे में, जरा पता करें। तो वही उन्होंने पता किया कि भाई दो तरीके की दिखती हैं, एक धनावेश, एक ऋणावेश, जो आप लोग बोल रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और क्या प्रॉपर्टी पता चली आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, और क्या पता चला? और आपको कुछ इंफॉर्मेशन है? सर इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके घना, हाँ, ऋणात्मक, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन प्लस, ऋण नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे एक चीज इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यस। प्लस। प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन में प्लस, ठीक है ये। अच्छा, और चार्ज, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सर। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है ना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। हाँ, अब ये बताइए चार्ज को का मानक क्या है? कूलम सर। चार्ज का मानक यूनिट कूलम। वेरी गुड। तो इसका मानक क्या है? कूलम क्यों है? ये भी एक म्यूट। हाँ, म्यूट करें हमेशा। ये भी मानक क्या था? कूलम, है ना? इसको हम लोग सी लिखते हैं, राइट? अच्छा, ये बताइए इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन में माइनस का। हाँ, लेकिन इसका जो
एब्सोल्यूट चार्ज है, जो आवेश है वो इतना है। ये कभी देखा है आपने? ये पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक है। एक 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम पढ़ा है पहले? इतना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, फिर से पूछें। हेलो। हाँ, दूसरा देखो, ये देखो आवेश को, ये प्रॉपर्टी है, अलग विशेषता है, आवेश को ना बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, ये पता है, ये सारी इसका- विशेषताएं हैं, ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसने दिया था? बताओ, क्या सर? ये समझ में आ गया? हेलो। यस सर। हाँ, ये हो गया। अच्छा, और क्या विशेषता है, खास बात है चार्ज की? और एक ये है कि जो चार्ज होता है, किसी भी पदार्थ का जो चार्ज है वो एक इंटीजर मल्टीपल होता है। उसको आप लोग हिंदी में कैसे बोलोगे कि अगर आपके पास किसी भी वस्तु में अगर चार्ज है तो वो कैसा होगा, इस फॉर्म में होगा। जो किसी भी, अगर कोई क्यू चार्ज है किसी का, क्यू चार्ज है किसी भी वस्तु पे, तो वो कितना होगा, n गुने ई। ओके, ये एक विशेषता है। इसका मतलब क्या है, n क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं ना आप? यस सर। यस सर। इंटीजर, ठीक है। और ई क्या है, E इज इक्वल टू ये वाला चार्ज, कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ गए? इसका मतलब क्या, एग्जांपल, उदाहरण, अगर मेरे पास मैं किसी भी वस्तु पे इतना चार्ज नहीं रख सकता हूं, कितना, 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये किसी भी वस्तु में नहीं रख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के गिनती में ही चार्ज दे पाएंगे। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या दो इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गई? ये समझ में आ रहा है बात? यस ये सर। जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की गिनतियों में ही आप चार्ज को किसी पे आवेश डाल सकते हो। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर कुछ, आपके पास ये एक मेटल है, इसको आप चार्ज कर रहे हो, तो इसमें आप या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे या एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लोगे, या इस पे 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, या 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 5 6 ऐसे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो इसमें, नहीं है पॉसिबल। क्यों सर? ये समझ में आ गई बात? कभी भी 2.5 या 7.9 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को विभाजित करके आप नहीं डाल सकते चार्ज। ये समझ में आ गई बात? ये सबको समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये बताइए कि क्या मैं किसी भी वस्तु पे 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम एक्सपेक्ट कर सकता हूं? ये हो नो सकता है सर। क्या? ये हो सकता है किसी के ऊपर इतना चार्ज? नो सर। अच्छा, ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हो सकता है क्या? क्या सर? किसी भी वस्तु में इतना चार्ज डाल सकता हूं मैं? नो सर। क्यों? क्यों नहीं डाल क्यों सकता? सर? ये तो डाल ही सकता हूं ना। ये है 2 गुने 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, हाँ, इसको डाल सकते हैं सर। तो ये डाल सकते हैं। अच्छा, ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19, ये डाल सकते हैं क्या? नो सर। नो सर कि यस सर? यस, डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी है 3 गुने 1.6, 1.6 सर। तो डाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, इसको बताइए, 6.4 इंटू 10 टू द पावर -19, डाल सकते हैं क्या? हाँ सर। डाल सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -19, नो सर। तो ये आपको समझ में आ गया ना ये? हाँ सर। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं अंग्रेजी में चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अंग्रेजी क्या कभी
इसको आप समझ लीजिए, अंग्रेजी में ये कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आगे जाके जब आप कंपटीशन का एग्जाम लिखिएगा तो ये सब याद आएगा, काम आएगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज को विभाजित नहीं कर सकते, एक लिमिट के बाद इससे छोटा टुकड़े में नहीं तोड़ सकते। जो मिनिमम है किसी भी एक वस्तु में इतनी चार्ज होगी ही होगी, यही इसी के पूर्णांक, इसी के नंबर में, इसी के मल्टीपल में हम कहते हैं वो होगा, है ना। तो या तो 1.6 होगा, या फिर 3.2 होगा, या 4.8 होगा, या 6.4 होगा ऐसा, या फिर 8.0 होगा, या 9.6 होगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन आप कभी भी ऐसा चार्ज नहीं दे सकते 7 × 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्णांक नहीं मिलेगा। अगर आप ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा इतना चार्ज लाने के लिए। ये समझ में आ गई सबको? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यस सर। ठीक है, यस सर। अच्छा, तो अभी सवाल है कुछ किसी का भी? पूछो, जनरल सवाल पूछो, पूछो कोई डाउट हो, या इसमें अभी हमने कुछ भी ऐसा पढ़ा हो, समझा हो, जो सवाल पूछना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहले आप समझिए, ये मत समझिए कि वो एक टीचर उधर बैठा है तो जो भी वो बोल रहा है उसको मैं लेके बस बैठ के रख लूंगा, एग्जाम में निकाल, ऐसा नहीं। आपको सवाल पूछना है। कोई भी जनरल सवाल। हाँ, पूछिए सवाल, कुछ भी है किसी को भी? सर हाँ जी, पूछिए। इसको पॉइंट में क्यों नहीं ले सकते हैं सर? किसको? जैसे आप लिए, इलेक्ट्रॉन को? जैसे लिए थे 2.4 × हाँ। 10⁻⁻19। ऐसा समझिए, आप अंडा खाते हैं? अंडा? हाँ सर। अंडा। हाँ, अंडा खाते हैं ना। आप 1.5 अंडा बेच पाओगे बाजार में? नहीं सर। मान लो आप दर्जन में लोगे ना, पूरा पूर्णांक में लोगे। आप जाओगे अगर अंडा खरीदने तो कैसे खरीदते हो, क्या बोलते हो? देखो 2 अंडा, 4 अंडा, 6, 7, 10, 20, 50 जो भी। लेकिन कभी ऐसे बोलते हो कि 7.56 अंडा दीजिए? नो सर। नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं बोल सकते ना। क्यों? उसी तरह जो चार्ज हमारा है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है, तो ये लूज चार्ज नहीं मिलता। ऐसे समझिए, ये चीनी खरीदने गए आप तो चीनी आपको लूज में मिल जाता है। हाँ सर। लेकिन अगर बिस्किट खरीदने जाएंगे तो आपको आधा बिस्किट कोई तोड़ के देगा? नहीं, पैकेट लेना पड़ेगा। पैकेट लेना पड़ेगा। तो ऐसा समझिए कि चार्ज भी पैकेट में ही मिलता है, मतलब प्लस में, पैकेट में ही मिलेगा। अगर आपको लेना है तो 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 7.5 और 10.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। समझ में आया? हाँ। आपको मिलेंगे तो पूरे 10 के 10 मिलेंगे, 11 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 13 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 9 मिलेंगे। लेकिन आप पॉइंट में नहीं मिलेंगे। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 100 ग्राम जरा हल्दी दे दीजिए। 50 ग्राम हल्दी मिल जाएगा आपको। 55 ग्राम भी हल्दी मिल जाएगा। लेकिन जब आप मान लीजिए कि क्या कुछ और खरीदने गए, बिस्किट ही एक एग्जांपल है, या फिर और क्या खाते हैं, चॉकलेट या वो जो टॉफी खाते हैं, मान लीजिए आपको कोई आधा तोड़ के देता है टॉफी? नो सर। हाँ, बस इसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सहज भाव से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉन को भी उसी संख्याओं में लेना पड़ेगा, 10, 20, दर्जन के भाव में। समझ में आ गई? हाँ, और सवाल पूछो, और किसी को? अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। ओहो, बहुत जोर का शोर आता है, टीचर के होश उड़ जाते हैं ऐसी आवाज सुन के। हाँ जी, और कोई पूछो। सर इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी और किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसको इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 19वीं शताब्दी में। एक महान बंदे थे, थॉमसन नाम था उनका। क्या नाम था? जे थॉमसन। जे थॉमसन। हाँ, आप देखो, इन सबको जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट क्या तरीका होता है? जाइए गूगल पे लिखिए थॉमसन, देखिए जे थॉमसन। ये देखिए ना, ये देखिए, ये बंदा है। ये जो महान वैज्ञानिक हुए 18 दिसंबर 1856 में पैदा हुए थे। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन को खोजने का, देखो, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन लिखा है ना। हाँ सर जोसेफ जॉन थॉमसन, ओके, वाज अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट। अंग्रेजी भौतिक शास्त्री थे और नोबेल लॉरिएट। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ चले जाएं, इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में सारा कुछ है। अब देखिए कब हुआ था इसका हिस्ट्री देखिए। डिस्कवरी एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो
देखिए सारा इसके बारे में सारा सारा आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी उपलब्ध है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें और चाहिए कि जे थॉमसन ने कैसे निकाला था इलेक्ट्रॉन, तो इनके बारे में पूरा एक कहानी, ये उनका जो एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने प्रयोग किए थे, उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 19वीं शताब्दी में। और पूछिए, और बोलो सवाल, दूसरा सवाल। सर आवेश का SI मात्रक। हाँ, आवेश का SI मानक, नो कूलम 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 भी इसे हाँ? सी से डोनेट किया जाता है। हाँ, सी से डोनेट करते। कूलम भी एक महान वैज्ञानिक थे, देखिए कूलम। उसी के नाम पर से ये पढ़ा है। हाँ, ये देखिए यहाँ लिखा है ना, कैन यू, आप लोग को दिख रहा है यहाँ सी लिखा है, देखिए इधर राइट साइड में है ना। ये फ्रांस के भौतिक शास्त्री थे, फ्रांस के कूलम, राइट। इन्हीं के नाम पे इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए यही आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज और सिंबल। इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, यहाँ पे देखिए लिखा है नाम। इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। और बताइए, और सवाल पूछिए, और कुछ दोस्तों, सवाल पूछो, सवाल। अरे सवाल नहीं पूछते यार, कुछ और भी पूछो, पूछते रहो। हो सकता है मेरे को उसका हिंदी मीनिंग एग्जैक्ट अभी नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। बताओ, क्योंकि मैं अंग्रेजी बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए अगर हो सकता है किसी एक शब्द का मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, तभी मैं पता खोज के बता दूंगा। और बताओ सर साइंस का दूसरे चैप्टर का पूछ सकते हैं? हाँ, पूछिए आराम से पूछिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो टर्म समझना पड़ेगा थोड़ा मेरे को, उसके लिए आपको 1 मिनट। हाँ पूछिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। किन का? आप देखिए, आप बस में ट्रैवल किए होगे सब लोग, बस में चढ़े हो ना? कैसे? बस कैसा होता है? देखो, बस में ऐसा होता होगा, आप लोग बस है, मान लीजिए मैं बस का ड्राइंग बनाता हूँ, देखिए इसको इस प्रक्रिया से समझें। तो बस को ड्राइंग करता हूँ पहले, और है ना, ऐसा बस है, आप ये बस है, ठीक है। बस को ऊपर से, आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से दिख रहा है ऐसा, तो यहाँ पे गेट है। नॉर्मली आगे वाला गेट से बाहर जाती है जनता, और इधर वाली से अंदर जाती है, करेक्ट। पीछे वाली से अंदर गए और बाहर वाली से, आगे वाले से बाहर आ गए बस से। अच्छा, बस में कैसा होता है? एक सीटें ऐसी लगी हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में रास्ता होता है, ये वाला पैसेज है ना, होता है, ऐसा होता है ना पैसेज। अब बहुत खचाखच भीड़ भरी है बस, बहुत खचाखच, तो आपको अंदर जाने में तकलीफ होगी ना। अब आप समझिए कि आप खुद ही आवेश हैं, एक चार्ज है क्यू, और आप अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो अवरोध मिलेगा हेलो एक मिनट यहाँ, तो आपको मान लो आप चढ़ गए हो बस में और आपको उतरना है, आपका नेक्स्ट स्टैंड आने वाला है, आपको उतरना है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, लेट्स से ए, यू आर ए, यहाँ पे आप ए के माध्यम से यहाँ खड़े हो, और आपको यहाँ आना है, तभी तो आप उतर पाओगे नीचे। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे लेकिन बहुत सारे जने खड़े हैं, भर के बहुत सारे, तो आपको जाने देंगे क्या आराम से? नहीं सर। धक्का मुक्की करना पड़ेगा आपको। Yes, अच्छा, इस धक्का मुक्की को अगर कम करवाना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं क्या कि आप ये क्या क्या किन किन कारणों में ये धक्का मुक्की है, और किन किन कारणों में आपको दिक्कत होगी जाने में? एक, ये बहुत सक्रिय हो, ये जो जगह है ये बहुत सक्रिय हो। अगर सक्रिय होगी तो बहुत बड़ा भीड़ रहेगा वहां पे और आपको तकलीफ होगी। तो अगर आपको आराम से जाना है तो आप क्या करोगे? इस सक्रिय को थोड़ा सा चौड़ा कर लो, वो रास्ते को बड़ा कर दो, तो आप आराम से जा पाओगे, करेक्ट। अच्छा, अगर आपने दरवाजे को थोड़ा पास कर दिया, मान लीजिए बीच में एक दरवाजा लगा दिया यहाँ पे, तो उतरने में भी सुविधा हो जाएगी, आपको सुविधा होगी कि नहीं? अगर जो उतरने वाला दरवाजा को आपने अगर पास में ले आए तो सुविधा होगी। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो रास्ता था इतना लंबा ए बी, इसको छोटा कर दो, रास्ते को छोटा करो तो भी सुविधा हो जाएगी। और जो मान लो ये जो जने, 2 तरीके के जने हो सकते हैं अंदर ना, ये जो लोग हैं अंदर 2 तरीके के हो सकते हैं। एक झगड़ैल, थोड़ा सा भी आप आगे आओ तो एक मुक्का पड़ेगा आपको कि आपको नहीं जाने देंगे, एक ऐसे टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बड़े सहज सरल, वो बोल रहे कि जाओ भाई आगे जाओ, वो खुद ही साइड दे दें आपको। तो जो सवाल था वो यही है, जो रेजिस्टेंस आर किस पे निर्भर करता है? जो अवरोध होगा, अगर तो लंबाई ज्यादा है
उस रास्ते की, तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ना आपको। हाँ, जितना लंबा आपका ये सफर होगा, यहाँ से पीछे से लेके ये आगे वाले गेट तक का सफर जितना लंबा होगा उतना ज्यादा अवरोध मिलेगा आपको। समझ में आ रही है? उतना दिक्कत होगा आपको नीचे उतरने में, ना? समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आर किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे, कंडक्टर के। अच्छा, फिर और क्या? अगर मैंने बोला कि अगर आपने इसको थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया, चौड़ा इसको कर दिया, तो आपको आसानी से हो जाएगा। और यही एरिया को पतला कर दिया, मतलब सीटों को और चौड़ा कर दीजिए और गैप को कम कर दीजिए। इधर ये जो गैप है इसको कम कर दीजिए, तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी, है कि नहीं? तो इसीलिए हमने बोला कि आर इज ऑल्सो ये, जितना बड़ा एरिया होगा, गैप जितना बड़ा होगा उतना कम अवरोध होगा, है कि नहीं? जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा अवरोध होगा। तो ये एरिया जो डिनोमिनेटर में इधर नीचे, इसको जितना बड़ा कर दोगे तो आर कम हो जाएगी ना, है ना? तो ये हो गया। और तीसरा और क्या चीज पे निर्भर करता है? लोगों पे। तो वो लोग का प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे नापते हैं? रेजिस्टिविटी से। ये रो, ये तीन चीज समझ में आ गई? तीन चीजें तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए। यही है अवरोध। तीन चीजों पे निर्भर करता है। क्या? रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको, मैं इसका हिंदी टर्म आपको बता दूंगा। रेजिस्टिविटी, इस पे लंबाई पे, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना अवरोध ज्यादा होगा। और चौड़ाई पे, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना कम अवरोध होगा, जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अवरोध होगा। समझ में आ गई? तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किसमें? इस पे। इसको बोलते हैं ये जो लेटर मैंने लिखा है ये ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। रोने धोने वाला रो नहीं, रो, ये ग्रीक लेटर है जी। और लेंथ तो आपको पता ही है, लंबाई, और एरिया पता ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है अवरोध। जिसने सवाल पूछा था उसको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मेरे को भी अभी एक और क्लास करना है, तो आपकी क्लास जल्दी। आपको ठीक लगा? ये समझ में आई? कुछ कैसा लगा? यस सर। आप अपना अपना एक बार वीडियो ऑन कर लो तो मैं आप लोगों को एक बार देख पाऊँ। म्यूट कर दीजिए। तो लोगों को समझ में आया कुछ की ऐसे ही, मतलब क्या सर इतना बकवास, क्या तो ये तो मतलब ऐसा कुछ सर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अभी क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि ये रेगुलर क्लास आपका हो सके। और मैं भी अभी, आज तो पहला क्लास था इसलिए मैं भी, मतलब ये नेटवर्क चलता है कि नहीं, अच्छे से चल रहा है कि नहीं, आप लोग सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो कि नहीं, ये सब टेस्ट करने के लिए किया था। आगे जाके क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे क्लासेस ज्यादा कर सकें। आपको जरूरत है ऐसे क्लासेस की? आपको लगता है हेल्प करेगा? नहीं लड़का क्या आप लोग को चाहिए, मदद करेगा ये क्लास आपको? यस सर। ठीक है। तो हम सभी अभी म्यूट कर। अभी हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा एक शेड्यूल बना लेंगे जिससे आप लोग भी थोड़ा सा पहले से थोड़ा बहुत अगर चर्चा करके आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, फिर सवाल वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है? ठीक है दोस्तों? ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक्स, आप लोग आए, क्लास में बैठे, सवाल पूछे। जो भी सवाल होगा तो आप उस ग्रुप में जो लोग हैं आराम से अपना सवाल पूछ सकते हैं। वो जो ग्रुप धीरेन्द्र सर ने जो ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप आराम से बिना झिझक सवाल पूछ सकते हैं और सवाल का निराकरण हम आपको करके देंगे। ठीक है? कभी भी सर। कभी भी जब भी मन, उस पे लिख दीजिए आप अपना सवाल, ये समझ में नहीं आया। मतलब तो वो फिर सब हम आप ग्रुप में डाल हाँ, तो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। घर से नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो बंद करते हैं अभी, है ना? थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सबका। धन्यवाद। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.